नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 5.2 का 7वां नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अगर आप भी गलती करते हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हल करना सिखाते हैं। प्रश्न क्या है? रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम पहले मानेंगे, माना y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम इसको मान भी सकते हैं y बराबर, अगर नहीं मानेंगे डायरेक्ट भी हम इसका अवकलन कर सकते हैं और आंसर भी आ जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मान भी लेते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन हल कराया था, उसमें मैंने नहीं माना है और डायरेक्ट मैंने आंसर आप लोगों को निकाल के दिया है। तो उस तरीके से इसके भी हल कर सकते हैं, लेकिन मान लेंगे फिर भी सही रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, क्या कहा गया है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने जैसे कि 6 नंबर 5 नंबर, इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपान डी एक्स वाई बराबर डी अपान डी एक्स। यहाँ पर अचर शब्द दिया गया है, यानी कि 2 अचर है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका अवकलन नहीं होगा। अब यहाँ पर कॉट एक्स दिया गया है, रूट में कॉट एक्स दिया गया है, तो इसका अवकलन क्या होता है, तो हम जानते हैं डी अपान डी एक्स, यानी कि रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स होगा। क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का अवकलन। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रूट कॉट एक्स का अवकलन हो गया है। अब हमें किसका करना है, जो अंदर दिया गया है x, यानी कि रूट एक्स का अवकलन किया तो इतना हुआ। अब अंदर का हम जो x है इसका अवकलन करेंगे, यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, तो इनटू में लिखेंगे डी अपान डी एक्स, रूट में कॉट एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट कॉट एक्स का हो गया है। अब यहाँ पर हम ओनली कॉट एक्स लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर का, यानी कि कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक, क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे इनटू में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स के स्थान पर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब किसका बचा है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो इनटू में हम फिर करेंगे डी अपान डी एक्स
एक्स स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिएगा, बराबर 1 अपान, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे तो लिखेंगे कॉट, रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि एक्स के पावर n का अवकलन क्या होता है, एक्स के पावर n का अवकलन होता है n x n माइनस का 1, यानी कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x की पावर एक में से मतलब 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, उसकी पावर में 1 हमेशा रहता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब जो फाइनल आंसर होगा उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू में क्या हो जाएगा कॉस सेक एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या होगा रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। यही हमारा जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।